और इस बीच बड़ी खबर का सीधे रुख करते हैं। टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। बंगाल में दीदी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब टीएमसी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और ये कद्दावर नेता माने जाते हैं टीएमसी के। जी हां, बैरकपुर के विधायक शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दे दिया है। शीलभद्र दत्ता ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ शीलभद्र दत्ता भी कल अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने। कल अमित शाह का दौरा है और उससे पहले आप देख रहे हैं कि टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। ममता को सीधा सीधा ये दूसरा बड़ा झटका लगा है और इसी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर तिवारी, एक और बड़ा झटका टीएमसी को। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका अब बैरकपुर विधानसभा में लगा है। जो विधायक हैं शीलभद्र दत्त, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। बीते रात उन्होंने ईमेल करके बताया था और आज उन्होंने तृणमूल दफ्तर में जो रेजिग्नेशन लेटर है वो पहुंचा दिया है। इसके साथ तृणमूल कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, शीलभद्र दत्त जो है वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पीके की जो टीम है वो उनके दफ्तर भी पहुंची थी, लेकिन दफ्तर उन्हें बंद मिला था। उसके बाद जो ज्योतिप्रिय मलिक है वो उनके घर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ज्योतिप्रिय मलिक से मिलने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि वो किसी भी मीडिएटर से मिलना नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ वो सिर्फ जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ बात करना चाहते थे, लेकिन जो कुल मिलाकर बात बनती हुई नहीं दिख रही थी। हाल ही में ज्योतिप्रिय मलिक ने उन्हें कुछ पैसों से मदद करने की भी बात कही थी, जिसके बाद उन्हें बुरा लगा था और इसी के साथ उन्होंने आज जो पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आज तृणमूल कांग्रेस को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। चंद्रशेखर तिवारी, मैं लौटूंगी इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल में लगातार मिल रहे झटकों के बाद सीएम ममता बनर्जी अपना कुनबा बचाने में जुट गई हैं। पार्टी में चल रही बगावत को देखते हुए ममता बनर्जी ने आज टीएमसी की आपात बैठक भी बुलाई है। देखिए, ममता बनर्जी ने भले ये कहा हो कि 1-2 के जाने से टीएमसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है और आगे की रणनीति पर ममता बनर्जी चर्चा करेंगी। और हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी लगातार बने हुए बैरकपुर से। चंद्रशेखर तिवारी, दीदी ने कहा कि 1-2 के जाने से जो है फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। आज शाम कोलकाता पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और 19 से 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा और 19 को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि तैयारियां तकरीबन हो चुकी हैं, टीएमसी को अलविदा कह चुके हैं। तो आज शाम कोलकाता पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह के बाद वहां का माहौल आप समझ सकते हैं कि और ज्यादा गरमाने वाला है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत देव, पश्चिम बंगाल में उथल पुथल मची हुई है। आज शाम अमित शाह पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वहां की सियासत जोर पकड़ेगी, माहौल गर्मा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने विपनेश, माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और खलबली मची हुई है पश्चिम बंगाल के नेताओं में और अधिकारियों में भी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि अमित शाह आज देर शाम में देर रात तक कोलकाता पहुंच जाएंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है जिसमें रोड शो है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और माना जा रहा है कि कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी के। लेकिन उसके पहले सीआरपीएफ डीजी की तरफ से एक पत्र लिख दिया गया है पश्चिम बंगाल को कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, पूरे इंतजाम पक्के किए जाएं। ये चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि ये चिट्ठी हमेशा एक रूटीन चिट्ठी होती है, लेकिन पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है। इससे समझा जा सकता है कि आशंकाएं किस तरह की हैं। जिस तरह का उथल पुथल है, कहीं दोबारा हमला ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, इसलिए सेंट्रल एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और उनसे कहा है कि पूरी तरीके से समन्वय बनाइए। दूसरी बात यह है कि दोबारा कल चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि उनके पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को जो तलब किया गया था बंगाल की कानून व्यवस्था पे, वो हाजिर हों। उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं आ सकते हैं। तो फिर ये बताया गया है, यहां से दोबारा बोला गया है कि आप जो है कोविड की वजह से अगर नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमसे जुड़िए।
तो आज शाम 5:30 बजे दोनों को बोला गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, कानून व्यवस्था के हालात बताइए, क्योंकि हाँ तो ये हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ठीक है, हालात पर आपकी ये पैनी जानना नजर चाहता है न्यूज़ 24 लगातार अपडेट दे रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।